हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 6 और जस्ट मैं उठी हूँ और उठने के बाद मैं सबसे पहले चेंजिंग करूँगी। और मैंने गर्म पानी पी लिया था, उसके बाद बस लेट गई थी थोड़ी सी देर और अभी बच्चे नहा रहे हैं। उनके बाद उनका लंच वगैरह पैक करूँगी और सुबह की शुरुआत करूँगी। फ्रेश वगैरह होंगी, गर्म पानी के बाद फ्रेश होती हूँ, उसके बाद चाय लूँगी 1 घंटे बाद। चाय के साथ देखती हूँ क्या बनाऊँगी आज। तो बने रहना वीडियो में और क्लिप को देखते रहना, एंजॉय करना। बड़े जल्दी जल्दी हार्दिका, चलो आपका दूध आ गया। बिस्किट और दूध खाओ दीजिए, नहा रही आप भी नहाओ जल्दी से, खड़े हो जल्दी, चलो जल्दी खड़े हो। फिर मैं लंच पैक करूँगी आपका, ठीक है। चलो आईज ओपन करो। ओए सोएगी पहले, मैं पोछे लगाऊँ ना कमरा में। गाइस बच्चों का लंच बन चुका है, ब्रेकफास्ट भी लंच भी। पराठे बनाए हैं आज और यहाँ पर बनाई है आज की जो अंगारी बोलते हैं वो, क्योंकि हारा चूल्हा अभी जलता नहीं है तो इसी के ऊपर बनाई, क्योंकि आज है दीदी का पूर्णमासी का व्रत। और ये प्रसाद बना दिया पूर्णमासी का, जो आटे वगैरह को घी में भून कर बनाया जाता है। अभी उसके लिए चरना व्रत वगैरह और बनाएगी। अभी नहा रही है और टाइम हो गया है 6:30 बजे के करीबन का। तो गाइज यहाँ पर मैं बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट में भी दही पराठे ही खा के जाएंगे। बच्चे पराठे खुश होकर खाते हैं, बट हम वीक में 1 टाइम ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेट दर्द हो जाता है बच्चों को। और वैसे स्कूल में टीचर ने भी बना कर रखा है, पराठों के साथ अचार वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इनके स्कूल में। तो या तो कोई सब्जी बनाते हैं पराठों के साथ दे देते हैं, या दही के साथ ही खाते हैं ये, क्योंकि अचार बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। घर पर तो ये अचार और दही खा लेते हैं, बट स्कूल में इनके में अचार अलाउड नहीं है। तो फटाफट से इनको रैप कर देती हूँ फॉयल पेपर में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फॉयल पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए, तो भाई आजकल के बच्चे क्या हैं, मतलब नहीं लेकर जाते। जैसे कॉटन का क्लोथ वगैरह आता है उसमें बिल्कुल भी नहीं लेते, तो हम फॉयल पेपर ही यूज करते हैं। बट थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा गरम गरम यूज नहीं करते इसमें, थोड़ा सा हमने पहले ठंडा कर लिया है पराठे को और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। तो बस इनका लंच पैक कर लेती हूँ और फटाफट से फिर मैं आपको मिलती हूँ। बेटी को रेडी करूँगी और बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी। टाइम 6:30 बजे का ही हो रहा है और दीदी ने आज खाना जल्दी बना लिया था, क्योंकि फास्ट की वजह से वो पूजा वगैरह करेगी, तो उसमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। ये स्कूल जाने के बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। हम अपना चाय वगैरह लेंगे, उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होंगे। तो मेरी बुआ सास भी आई हुई थी और सुबह सुबह भी वो आने वाली है, चाची के घर सोती है, तो अभी आएगी। चाय वगैरह बनाऊँगी उनके लिए और फिर हम भी चाय पियेंगे और उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध लगा दिया था, मलाई बची हुई होती है तो उसको लगा दिया है। तो गाइस टाइम 8 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं। हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और बाहर बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैंने अभी इनके कपड़े प्रेस किए थे, आप देख सकती हैं। तो बस एक बार सारी चादर वगैरह मैंने लगा दी है और अभी सबसे पहले मैं बाहर का करके आऊँगी, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है तो चिपचिपा हो जाएगा। तो अगर नहीं आएगी तो पोछा लगा दूँगी, अदरवाइज अंदर पोछा लगा लेती हूँ और बाहर के दोनों रूम करके आती हूँ। तब तक ये रेडी होंगे, तब तक मैं वो समेट के आती हूँ, उसके बाद में आपसे। तो हस्बैंड नहाएंगे तब तक मैं मतलब सबसे पहले बाहर वाले दोनों रूम को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर जिया जी 9 बजे के करीबन ड्यूटी से आ जाते हैं, तो आते ही वो कई बार क्या होता है कि यहीं पर बैठ जाते हैं। तो वैसे यहीं पर सोते हैं, नहाने के बाद सोते हैं, बट बैठ जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो पहले मैं बाहर के दोनों आंगन, और ये हस्बैंड अभी रेडी होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लेंगे। तो उनकी ड्रेस वगैरह मैं प्रेस करके रख के आ गई थी, वो रेडी होंगे, उनके बाद वो लस्सी पियेंगे, पता नहीं चाय पियेंगे, तो वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर 2 चारपाई डली होती हैं। यहाँ वैसे नॉर्मली अभी जिया जी की नाइट ड्यूटी लगी रहती है तो कोई नहीं सोता रात के समय, सुबह जिया जी सोते हैं। और वैसे जी और जिया जी सोते थे, पहले पापा जी यहाँ पर रहते थे, बट पापा जी के जाने के बाद ये खाली खाली रहती है। बच्चे भी बहुत कम आते हैं, बच्चे भी नॉर्मली अंदर ही रहते हैं हमारे। और ये कूलर भी यहीं पर एडजस्ट किया हुआ है, कोई आए, कोई वैसे गेस्ट वगैरह आ जाता है तो यहीं पर सो जाता है। और इस बार जो गद्दे हैं, इनको गांव में इस तरह के गद्दे होते हैं जो कॉटन भरा हुआ होता है, ये सॉफ्ट होते हैं वैसे,
बिल्कुल नॉर्मली सोने के लिए कंफर्ट होते हैं, तो यही बिछे हुए हैं। अदरवाइज इनको हटा देते थे, सर्दियों में बिछाते थे, गर्मियों में नहीं हटा देते थे, बट इस बार हटाए नहीं, यही लगे हुए हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, यहाँ पर कोई नहीं आता है, तो रोज़ पोछा लगाने का मन भी नहीं करता, बट मैं रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि पूरे घर में ही होता है। हमारे पशुओं वाले में भी पोछा लगाया जाता है, तो ये तो अंदर है, तो इसे तो लगाना ही ज़रूरी है। तो उस साइड के कर्टेन्स अब हटते भी नहीं हैं। पहले पापा जी थे तो पूरे दिन कर्टेन्स मतलब लगाते ही नहीं थे, हम साइड में रहते थे हमेशा कर्टेन्स, क्योंकि उस साइड वाला दरवाज़ा हमेशा ही खुला रखते थे पापा जी, और बाहर बैठे रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते थे पापा के पास। और दादाजी थे तो वो भी सुबह सुबह धूप लेते थे गर्म सर्दियों में, और गर्मियों में हवा की वजह से खुला रखते थे दरवाजे को, कभी भी दरवाजे को बंद नहीं करने देते थे, चाहे कितनी भी धूल मिट्टी आए। और अभी कोई खोलता ही नहीं है इन्हें, तो कर्टेन्स को कभी कभार खोल मतलब साइड में करते हैं हम, जब जाले वगैरह उतारने होते हैं, अदरवाइज ऐसे कैसे ही लगे रहते हैं ये। तो बस अभी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ दोनों रूम में और बाहर के आंगन में, तब तक हस्बैंड रेडी हो जाएंगे, मतलब रेडी देखो नहाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे उनके, फिर बनियान पकड़ाओ, पॉलिश पकड़ाओ, कभी कुछ, तब तक वो नहीं निकलते, तब तक फिर मैं कोई भी काम नहीं करती। तो मैंने सोचा अभी नहाने के लिए गए हुए हैं तो फटाफट से मैं यहाँ की झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। वैसे बारिश का सा मौसम हो रहा है, मतलब 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, तो ठंडा मौसम रहता है, तो काम करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है मुझे, फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। बारिश के मौसम में मन करता है कि काम करते ही रहे, बट बैक पेन है, इसकी वजह से मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ काफ़ी टाइम हो जाता है, मुझे 10:30 बज जाते हैं काम करते करते। सारा काम मेरा 10:30 बजे के करीबन ख़त्म होता है, फिर 1-1.5 घंटे रेस्ट करती हूँ, फिर बेटी आ जाती है। बेटी आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता मेरे को। तो गाइस जो टाइम हो रहा है वो 7:15 बजे का हो गया है, और ये रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश देख सकते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल पड़ने वाली हो रही है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो बाहर की झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है, वहाँ से नहीं धोया है, पानी नहीं आया अभी तक, पानी आएगा उसके बाद पानी वगैरह भरूंगी तभी, केवल जब तक बारिश आ जाए। गाड़ी से जाओ, कुछ ना है कि होगा फिर। तो बस 7:15 बजे रेडी हो रहे थे, 15 मिनट में रेडी होकर निकल चुके हैं, और बाइक से ही जा रहे हैं। मैं बोल रही थी कि गाड़ी से जाओ, तो बोल रहे थे नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है इनके ऑफिस का, तो पहुंच जाऊंगा, आएगी तो देखी जाएगी। क्योंकि ये थोड़े मतलब कंजूस तो नहीं है, बट थोड़ा देखते हैं भाई, पूरा खर्चा देखना पड़ता है, तो गाड़ी में तेल ज़्यादा लगेगा, बाइक पे कम लगेगा, तो कह रही नहीं मैं बाइक पे ही चला जाऊँगा, खामे खा क्यों तेल का खर्चा करवा रही है मेरे से। तो ये निकल गए हैं, बस अभी मैं अपने काम में लग जाऊँगी। गाइस टाइम हो चुका था 10:30 बजे का, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं घर को बिल्कुल चमचमाट कर दिया है, और यहाँ पर दीदी सुबह सुबह पूजा करके गई थी, तो सभी रूम बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, और 10:30 बजे के करीबन ही मेरा काम ख़त्म होता है। बाहर का भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, मौसम बिल्कुल बारिश का हो रहा है, तो मैंने झाड़ू वगैरह पानी वगैरह भरना सब कुछ कर दिया है। टॉवल को बाहर डाल दिया था, क्योंकि मतलब बारिश के मौसम में मतलब सिल्ले रहते हैं तो अजीब सी बदबू हो जाती है। और यहाँ पर पशुओं के में भी मैंने फावड़े वगैरह लगाकर अच्छे से क्लीन कर दिया है। जिया जी सो चुके थे, तो बस आए थे ड्यूटी पर, आते ही नहाए, और नहाने के बाद वो सो गए थे। और यहाँ पर मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी जो बज रहे हैं वो 5 बज गए हैं, तो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आज आई थी बारिश बाहर, बारिश में नहाई भी थी मैं, बट अभी पानी भरा हुआ है, तो वो तो दीदी करेगी क्योंकि मेरे से नहीं होगा। मैं अंदर का एक बार समेट देती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल से आए हैं ना, तो सारी चादर वगैरह इधर उधर हो जाती हैं। और आज आई थी बुआ सास भी, थोड़ी देर रुक कर गई है, बस वो अभी चाचा जी के घर पर चली गई है, तो आएगी तो मैं आपको शायद ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि शायद तो आपको दिखा देते हैं। बाहर बारिश हुई थी तो पानी भरा हुआ है ऐसे। तो गाइज मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं, सारा घर में झाड़ू वगैरह निकाल दिया, आपको एक बार दिखा देती हूँ।
तो चद्दर वगैरह थी वो सारी समेट कर अच्छे से लगा दी है और झाड़ू भी निकाल दी है। बाहर का नहीं धोया है क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बारिश फिर से बूंदाबांदी हो रही है। बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं। तो यहाँ पर दूध आ चुका था, टाइम हो रहा था 6:15 बजे का। 6 बजे के करीब में मेरा बेटा दूध लेकर आता है। मौसी के घर से ही दूध आता है, तो 2 लीटर दूध है। मैं इसको अच्छे से छान कर और इसको गरम चढ़ा दूँगी साथ साथ। और थोड़ा सा मैं मतलब चाय के लिए रख देती हूँ। चाय के में थोड़ा पानी डालती हूँ। वैसे मतलब प्योर दूध है, मतलब अच्छा दूध मिलता है। जैसे दूध वाले के पास से लेते हैं या गाँव में किसी और के से लेते हैं तो इतना अच्छा नहीं मिलता। बट मौसी है तो ये फ़ायदा तो है ही, दूध अच्छा मिल जाता है, लस्सी भी मिल जाती है घर की ही। तो आराम से मतलब दही भी बन जाता है, पानी डालने के बाद भी बच्चों का अच्छा दही बन जाता है। यूँ नहीं, वो 3-4 दिन की मलाई के बाद हम उसे मशीन लगा लेते हैं, मतलब अच्छे से मक्खन भी मिल जाता है। तो सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जैसे घर की ही भैंस हो। लगता नहीं है कि अभी भैंस दूध नहीं दे रही। पिछले साल हमने दूध वाले से दूध लिया था, तो उस साल हमने 5 लीटर दूध आता था, फिर भी पूर्ति नहीं होती थी। तो दूध रख दिया है गरम चढ़ा करने के लिए। अभी मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी कद्दू। आज बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी, और जिया जी काफ़ी बड़ा लेकर आ गए थे पूरा ही। तो मैं आधा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। बच्चों को तो शक्कर पसंद है तो वो शक्कर ले लेते हैं, कभी चूरमा बनवा लेते हैं। तो कद्दू में थोड़ा ही बनाऊंगी कि हबी अभी खा ली, सुबह फिर कोई नहीं खाएगा। अभी भी हम 4 लोग ही हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। तो एक आमी ले ली है और आधा अब बना लूँगी, आधा रख देती हूँ, 2-3 दिन बाद फिर से बना लूँगी। और आज कुछ अलग ही रंग का था ये कद्दू, इसमें बीज भी ज़्यादा थे। तो मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ फटाफट से और काट लेती हूँ। उसके बाद बनाऊंगी कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी। मेरे को स्पेशली कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बनाती हूँ खट्टी मीठी, तेज पत्ते वगैरह डालकर। और उसका हमारी क्या होती है, मेथी दाने का छोंक लगाकर बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है। पूड़ी के साथ और रायते के साथ तो गजब ही बन जाती है, मज़े से आ जाते हैं। तो बहन की बेटी कह रही थी मुझसे रायता बना लो, बट मौसम कुछ अलग सा हो रहा था और इस समय वायरल काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो कुछ ठंडी चीज़ें मैं सोच रही हूँ इनसे दूर ही रखें, क्योंकि एक बार वायरल आ गया तो फिर पूरा फैमिली को होना है। तो मैंने नहीं बनाया, रायता के लिए मना कर दिया था कि रायता नहीं बनेगा, दूध लेना हो तो किसी को ले लो। लेकिन बच्चे दूध से तो नाक चढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते रात के समय दूध। तो सुबह सुबह ही लेते हैं, सुबह भी चाय वाला लेते हैं, नॉर्मली वाइट दूध तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। तो बस यहाँ पर मेरी कट चुकी है। इसके अंदर में प्याज टमाटर तो कुछ डलते नहीं है, बस आमी डलेगी और उसके बाद सीधा छोंक लग जाएगा। और फिर भी इतनी अच्छी बनती है जैसे ग्रेवी बनाई हो इसकी। मीठा डालने के बाद इसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। अगर आप पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं स्पेशली दे दूँगी, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी आपको ज़रूर बताऊँगी कभी ना कभी। तो अभी मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। 7 बजे का टाइम हो गया है, दूध गर्म हो चुका है, सब्ज़ी भी खट्टी मीठी बनकर रेडी है। बस थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा है, तो आटा भी लगा दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं खीरा मतलब पहले काट के रख देती हूँ सलाद में। और ये बर्तन जो बच्चों के टिफिन वगैरह है इनको लगाऊंगी, बास्केट में रखते हैं मतलब से इनको। और ये खीरा काट लेती हूँ। तो गाइस मैं खीरा काट रही थी और पोपट इतना हो गया है इस खीरा का, सारे खीरा कड़े हैं। मैंने चाक के देखी, मैंने सोचा लोग काट देती हूँ, थोड़ा सा चख लेती हूँ। और सारे खड़े अब बच्चे कह रहे हैं कि क्या खाना। तो गाइस खीरा कड़े हो गए थे, तो दीदी ने बोला आपने नमक नहीं लगाया, क्योंकि मैं कभी भी खीरा को नमक लगाकर नहीं काटती, मैं सीधे काटती हूँ। बट जो इस टाइम पर खीरा आए हुए हैं वो ऐसे ही आए हुए हैं, तो नमक लगाकर काटने पड़ते हैं। तो दीदी ने बाद में इन्हें नमक लगाया। तो अभी जो टाइम हो रहा था शाम के रात के 8 बज रहे थे, सबका खाना पीना हो चुका था। और यहाँ पर मेरी बेटी की मस्ती चल रही थी, दीदी बैठी हुई थी इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दोपहर में सो जाती है ना, तो रात को 11 बजे से पहले नहीं सोने वाली। बच्चे भी मस्ती में थे, खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि जिया जी की नाइट ड्यूटी लगी होती है। तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आऊँगी, फिर फ़ोन वगैरह देखेंगे। तो ऐसे ही रहता है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। होप यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।